सबको जय मसीह की। पिछले बार कौन सा संदेश सुने आप लोग हैं? पिछले संडे कौन सा संदेश सुने आप लोग? पिछले संडे को कौन सा संदेश सुने? पिछले बचत की आशीष के बारे में सुने थे। और पिछले संडे कौन बताएंगे? और एक सप्ताह में पिछले संडे कौन सा संदेश सुने थे? कितने लोग को याद है? कौन बताएंगे? किसी को भी याद नहीं है। वो ना उसका खाने का सामान में कोई चीज बैग किसको दी हाँ आदि बताइए। हाँ, पिछले संडे कौन सा संदेश सुने? किसी को भी याद नहीं है? आइए हम लोग परमेश्वर की वचन से इस संडे सुनते हैं। थोड़ा समय 10-15 मिनट बताऊंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। परमेश्वर की वचन से समय ज्यादा हो चुका है। 4-5 दिन से बाहर मीटिंग में गए थे और वो 5 घंटा लगा दिया गोंदिया से इधर आने में। 2 घंटा में पहुंचाने का तो 5 घंटा लगा दिया। ऐसा रहता है, कभी कभी जर्नी भी खंजट लगता है, पर परमेश्वर के लिए जाते हैं तो थोड़ा सा आनंद अलग है। हालेलुया। चलिए, परमेश्वर की वचन में ऐसी 2-3 लोग हैं, उनके हाथों के काम पे परमेश्वर आशीष दिए। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में इस प्रकार लिखा रहता है, भजन संहिता 57 का 2 आयत में इस प्रकार लिखा रहता है, परम प्रधान परमेश्वर को मैं पुकारूंगा जो मेरे लिए सब काम सिद्ध कर सकता है। हालेलुया। क्या है? उस आयत को पढ़ेंगे 57 का। परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा, मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा, परमेश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। परमेश्वर को जो मेरे लिए क्या करता है? सब कुछ सिद्ध करता है। यानी आपके लिए परमेश्वर सब काम सिद्ध कर सकता है। वो आपके लिए सब काम को पूरा कर सकता है। बाइबल में कुछ ऐसे लोग हैं, बहुत लोग हैं, उसमें ऐसी 2-3 लोग का जिनके काम को परमेश्वर सफल किए। 2-3 लोग के बारे में देखकर हम लोग प्रार्थना में चाहेंगे। मेरे प्रियो, देखते हैं प्रभु की वचन में। वो आयत फिर से पढ़िए, उत्पत्ति के पुस्तक 21 का 22 आयत। 21 का 22 आयत। उन दिनों में ऐसा हुआ कि अबीमेलेक अपने सेनापति फिकोल को संग लेकर हाँ, अब्राहम से कहने लगा, जो कुछ तू करता है उसमें परमेश्वर तेरे संग रहता है। जो कुछ तू करता है परमेश्वर तेरे संग रहता है। परमेश्वर तेरे संग रहता है। जो कुछ हम लोग करते हैं उसमें परमेश्वर हमारा संग यदि रहेंगे, हमारा काम सफल होंगे, हमारा आशीष बढ़ जाएंगे, हमारा तरक्की होगा, हमारा उन्नति होगा। कितने लोग चाहते हैं जो कुछ हम करें उसमें परमेश्वर हमारा साथ रहे? सब चाहते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारा काम को वो बढ़ाने वाला परमेश्वर है। वो हमारा काम को पूरा करने वाला परमेश्वर है। वो हमारा काम को सिद्ध करने वाला परमेश्वर। आज कुछ लोगों के जीवन में काम अटक जाता है, होता है नहीं होता है, बनाते बनाते घर रुक जाता है, जाते जाते मेरे प्रियो गाड़ियां बंद हो जाता है। और मेरे प्रियो, कुछ लोगों के जीवन में ऐसा होता है, मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, बहुत लोग ऐसा है मेरे प्रियो, शुरुआत अच्छा करते हैं, फिनिशिंग सही रीति से नहीं कर पाते। आज प्रभु की वचन में यहां पर लिखा है, अबीमेलेक और उसके सेनापति फिकोल अब्राहम के पास आकर ऐसा कह रहा है, जो कुछ तो करता है परमेश्वर आपके संग है, आपके साथ। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर यदि हमारा संग, हमारा साथ यदि नहीं रहेंगे, हमारा काम अधूरा रह जाएगा, हमारा काम पूरा नहीं होगा। तो परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो देखते हम लोग, थोड़ा सा 2-3 लोग हैं जिनका काम परमेश्वर सफल किए। देखिएगा, उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय 39 का अध्याय, हालेलुया, 39 का पढ़िएगा। परमेश्वर की वचन में हम लोग देख सकते हैं 2, 3, 4 आयत, 5 आयत। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था, और यहोवा उसके संग था, यहोवा उसके संग था,
इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया इसीलिए वो भाग्यवान पुरुष हो गया। हाँ, और पढ़िए। यूसुफ के स्वामी ने देखा हाँ। कि यहोवा उसके संग रहता है, यहोवा उसके और संग जो रहता काम है। वह करता है जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। यहोवा उसके हाथ से क्या कर देता था? सफल कर देता है। सफल कर देता है। तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई, हाँ, और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। आमीन। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। 5 तक। जब से उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा, और क्या घर में क्या मैदान में उसका जो कुछ था सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रिय, यूसुफ के जीवन में हम देख सकते हैं एक गुलाम व्यक्ति को परमेश्वर ऐसे आशीष दिए, किसी का संपत्ति का अधिकारी बना दिया परमेश्वर, किसी घर का अधिकारी बना दिया परमेश्वर। और बाइबल में हम देख सकते हैं मेरे प्रियो, यूसुफ के कारण परमेश्वर की आशीष ध्यानपूर्वक देखिए, घर पर होने लगे, खेत पर होने लगे, काम पे होने लगे, और मेरे प्रियो और जितने भी लोग थे सबके ऊपर होने लगे। आपके कारण कुछ लोग को आशीष मिलता है, आप लोग विश्वास करते हैं? आज परमेश्वर की वचन में सबके अंदर कुछ वरदान है, सबके अंदर कुछ प्रभु की योजनाएं है, सबके जीवन में यानी कुछ प्रार्थनाएं है, कुछ आवश्यकताएं है। यीशु के सामर्थ्य नाम से वो सब पूरा होने जा रहा है। यीशु के सामर्थ्य नाम से वो सब कुछ पूरा होने जा रहा है। ये व्यक्ति को देखिएगा, यूसुफ के बारे में, वो पोतीफर के घर में था और एक गुलाम बन के गए थे। परमेश्वर उसको 2 स्वप्न दिखाया, वो 2 स्वप्न पूरा होने के लिए उसको लगभग 13 साल लग गया। 13 साल के बाद परमेश्वर यूसुफ को प्रधानमंत्री बनाए। यूसुफ को मेरे प्रियो 4 पद मिला। मैं कहना चाहता मेरे प्रियो, जो धीरज धरता है वो आत्मिक जीवन में वो आशीषित होता है। जो धीरज धरता है आत्मिक जीवन में ऊंचाई पे जाता है। तो परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो तुरंत 1 नाइट में, एक दिन में मेरे प्रियो ऊपर जाने का कोशिश करेंगे तो बाद में वो व्यक्ति गिर भी सकता है। परमेश्वर एक दिन में भी ऊंचा ले जा सकते हैं, एक दिन में भी ऊपर ले जा सकते हैं, एक क्षण में भी परमेश्वर हमको ऊंचाई पे रख सकते हैं। बट जो धीरे धीरे जो बढ़ता है वो आगे बढ़ता है। हालेलुया। जो धीरे धीरे जो बढ़ता है वो आगे बढ़ता है। यूसुफ के जीवन में हम देख सकते हैं, वो जेल में डाले थे एक दोष लगा के, जो गलत यानी कुछ भी नहीं किया यूसुफ, जो गलत नहीं किया उसके कारण उसने दोष लगाई, जिस घर में काम करता था वही। और मेरे प्रियो यूसुफ को जेल में डाल दिए। बाइबल में लिखा रहता है, देखिएगा 39 का 22-23। इसलिए बंदीगृह के दरोगा ने उन सब बंदियों को जो कारागार में थे, हाँ, यूसुफ के हाथ में सौंप दिया। हाँ। और जो काम वे वहां करते थे वह उसी की आज्ञा से होता था। यूसुफ के वश में जो कुछ था उसमें से बंदीगृह के दरोगा को कोई भी वस्तु देखनी न पड़ती थी, क्योंकि यहोवा यूसुफ के साथ था, और जो कुछ वह करता था यहोवा उसको उसमें सफलता देता था। जो कुछ वो करता था उसमें क्या करता था? परमेश्वर सफलता प्रदान करता था। यीशु के सामर्थ्य नाम से आप लोग के सेवकाई में सफलता आने पाए, आप लोग के जीवन पे सफलता आने पाए, आप लोग के घर पे सफलता आने पाए। ऐसे थोड़ा सा अपने बगल वाले को बताइए, जो कुछ आप करता है या करती है, साइड वाले को बोलिएगा, जो कुछ आप करती हो जो कुछ आप करते हो परमेश्वर सफलता देने जा रहा है। परमेश्वर सफलता देगा। जो कुछ आप करते हो जो कुछ आप करते उसमें परमेश्वर आशीष देने जा रहा है। परमेश्वर आशीष देने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय, यूसुफ जेल में भी राज्य कर रहा है, घर में भी राज्य कर रहा है, दूसरा शहर में भी राज्य कर रहा है, मिस्र राज्य में भी वो राज्य कर रहा है। परमेश्वर के लोग राज्य करने वाले होते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर के लोग डरपोक नहीं होते हैं, राज्य करने वाले होते हैं। यानी मेरे पर राज्य करना है करके पत्नी पति के ऊपर हुक्म जताना वो नहीं है,
राज्य करना है करके पति पत्नी के ऊपर हुक्म जताना, ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। मैं कहना चाहता हूं, हम पर किसी को बाव नहीं देना, वही राज्य करना है। शैतान को अवसर नहीं देना, यानी हमको शैतान के ऊपर, दुष्ट आत्माओं के ऊपर, मैं कहना चाहता हूं बीमारियों के ऊपर, पाप के ऊपर हमको राज्य करना है। हालेलुया। नंबर 1, यूसुफ के काम पे परमेश्वर क्या किए? आशीष दिए। यूसुफ के काम को परमेश्वर सफलता प्रदान किए। चलो नंबर 2, दूसरा व्यक्ति जिसका काम को परमेश्वर सफलता प्रदान किए और काम पे आशीष दिए, ये पढ़िएगा 1:10 पढ़ते अय्यूब की पुस्तक। 1:10 पढ़ते अय्यूब की पुस्तक। 5 मिनट और बताऊंगा और समाप्त करूंगा। अय्यूब की पुस्तक 1:10। क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं आपको सब कुछ बढ़ जाए, देश भर में फैल जाए आपका नाम। मेरे प्रिय, यहाँ पर लिखा है प्रभु की वचन में, परमेश्वर यूसुफ के, वहां पर यूसुफ के बारे में, यहाँ पर अय्यूब के बारे में शैतान गवाही दे रहे हैं। तूने अय्यूब का यानी काम पे और उसके सब चीज का, बच्चों का, परिवार का, संपत्ति का तूने आशीष दी है। उसके हाथों के काम को तूने ब्लेसिंग्स दी है। इस कारण उसकी संपत्ति फैल गई, बढ़ गई है। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर, अगर हमारा काम सही है, परमेश्वर की ब्लेसिंग्स आएंगे उसमें। काम सही नहीं है, वो काम छोड़ देना सही है, वो काम से हटना सही है। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में हैदराबाद में एक घटना हुआ था। एक व्यक्ति नया नया प्रभु को ग्रहण किए, और मेरे प्रियो, वो व्यक्ति को एक अच्छा जॉब मिला। और जहां पर ऑफिस में वो जाते थे, वहां पर एक कंडीशन रखे थे। सब लोग वहां पर एक छोटा सा मूर्ति रखे थे, और सब लोग वहां पे जाके, वहां पर प्रसाद रहता है, उसको खाना रहता है, और मूर्ति के सामने झुकना रहता है, उसको प्रणाम करना रहता है। सब लोग ऐसे करते थे। और ये पास्टर साहब की संदेश सुना था, हड़बड़ा गया, अब कैसे करूं, जाके प्रणाम करूं या काम छोड़ दूं, समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा जॉब वाला था, अच्छा सैलरी वाला था। उसने क्या किया मेरे प्रियो, ये वास्तव घटना हैदराबाद में, यार हमारा एरिया में घटना ये हुई थी। और मेरे प्रियो, ये क्या करते थे, धीरे धीरे सबको जाने देते थे, धीरे धीरे जाते थे वहां पर, प्रार्थना करते करते जाते थे वहां पर, और वहां का जो रखा था प्रसाद वो नहीं लेते थे, और प्रणाम भी नहीं करते थे। प्रणाम कर रहे टाइप का करते करते वापस चले जाते थे, करते नहीं थे, झुकते नहीं थे। एक समय आया था, कुछ लोग ने ऑब्जर्व करके वो वहां का जो इंचार्ज जो रहते हैं उसको मालिक को बता दिए। उन्हें बुला लिया, भाई तू कैसे प्रसाद नहीं खा रहा है करके पता चला। हाँ सर, हम नहीं खाते हैं। आप ये भी नहीं कर रहे करके पता चला, आप प्रणाम नहीं कर रहे करके, जो हमारा परमेश्वर है उसको प्रणाम नहीं कर रहे करके सुनने में आया। हाँ सर, नहीं कर रहा था। ऐसा क्यों कर रहे? सर मैं क्रिश्चियन हूं सर। तो क्या होता है? हम नहीं कहते सर ये सब कुछ। ऐसा है क्या? एक बार प्रणाम करोगे तो क्या हो जाएगा? नहीं सर, हम नहीं कर सकते एक भी बार। तो ऐसा है तो आपको काम से निकाल देंगे। कोई बात सर, निकाल सकते आप। नहीं चाहिए मेरे को, आप निकल जाइए मेरा काम पे। प्रणाम भी नहीं कर रहा है, मेरा जो रखा था वो भी नहीं कर रहा है, निकल जाइए आप यहां से। खुशी खुशी से बेचारा निकल गया वहां से। घर वाले जैसा गए थे, घर वाले भी नया नया प्रभु को मान रहे थे, और जैसा घर गए थे काम से निकाल दिया। मम्मी पापा ऐसा करके बताए। उन लोग इतना डांट रहे थे, तेरे को क्यों निकाल दिए, क्या गलती किए? गलती कुछ नहीं किए, प्रणाम नहीं किया हूं, वहां का रखा हुआ चीज को खाया नहीं हूं। तो ये छोटा सा बात के निकाल दिया काम से। माँ आपके लिए छोटा सा बात है, पास्टर साहब ने बताया ये सब नहीं करना है करके। अरे यार, इतना अच्छा जॉब कौन देगा तेरे को?
अब भटक जाओगे क्या? अभी अब इधर उधर सड़कों में घूमोगे क्या? काम से छोड़ के, काम छोड़ के। उनके मम्मी पापा रे एक प्रणाम कर देता तो क्या हो जाता है, एक बार थोड़ा सा खा लेता तो क्या हो जाता है, ऐसा करके बोल रहे थे। नहीं माँ, बिल्कुल ऐसा नहीं करूंगा। जो परमेश्वर को जो तकलीफ होता है, जो परमेश्वर को जो बाता नहीं अच्छा नहीं लगता, वो मैं कभी नहीं करूंगा, ऐसा करके बोल के उसने वो किया कि मम्मी पापा थोड़ा सुना के उनको गाली भी दिए और उनको थोड़ा सा दुख लगा और थोड़ा सा वो व्यक्ति निकल गया और सड़क पे जा रहा था। जाओ घर में, घर से निकलो और इधर उधर घूमते रहो। अच्छा जॉब चला गया, ऐसा करके उदास हो गए। तो थोड़ा सा दुखी हो गया था और एक बार वो बैठ के वचन सुन रहा था। वचन सुन रहा था तो प्रभु के दास के द्वारा एक वचन आ रहा था, जो कुछ होता है प्रभु के लोगों के जीवन में सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करता है। ये वाला वचन सुन रहा था वो जब सुना था उसको चार्ज हो गया, वो पूरा निराशा परेशानी उसका कम हो गया था। उसने क्या किया, उस वचन सुनने के बाद जरूर परमेश्वर मेरे लिए उत्तम उपाय करेगा। मेरे प्रिय ऐसा हुआ था। ये व्यक्ति का जो हुआ था वो विषय और दूसरा कंपनी का जो मालिक होता है उसको पता चला, उसको पता चला मेरे प्रिय, यानी ये काम की वजह से प्रणाम नहीं किया और रखा हुआ चीज को नहीं खाया, इसकी वजह से इसको नौकरी से निकाल दिया। ये वाला विषय दूसरे जगह पता चला, पेपर में भी आया था। और मेरे प्रिय वो व्यक्ति क्रिश्चियन था, वो व्यक्ति क्रिश्चियन था। उसको चाहिए था इस टाइप का बंदा और उसने इसको खबर पहुंचा दिए, इसको बुला दिए और मेरे प्रिय इंटरव्यू में बुला दिए और गए थे। और उसने इंटरव्यू में बुला के कार का कुंजी दे रहा था, कार का चाबी दे रहा था और घर का फ्लैट का चाबी दे रहा था और एक चेक लिख के, चेक यानी निकाल के उसने आपको जितना लिखना है लिख दो सैलरी, और आपको यानी 2-3 महीना का एडवांस सैलरी। वो वहां कितना मिलता था आपको पूछे, उसने बताया 50-70 हजार कुछ बताए थे और मेरे उसका डबल करके मैं इतना दे रहा हूँ। आप मेरा कंपनी में जब तक रहूंगा, मेरा कंपनी को आप ही हैंडल करना है, छोड़ के बिल्कुल जाना नहीं चाहिए। सर आप ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा करके पूछे। सर आप मेरे बारे में क्या जानते? सब कुछ जितना जानता हूं वो बहुत। परमेश्वर के लिए आपने एक निर्णय लिया, वो विषय मुझे पता चला, मुझे बहुत अच्छा लगा। दूसरों को तो परेशान हो रहे, तकलीफ में है, बट ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। ये खुश हो गए थे। हाँ मेरे प्रियो, जैसा घर गया और वो चाबी लेके, घर का चाबी अरे कार का चाबी दोनों लेके गया। मेरे प्रियो, हमारा जीवन से अगर कुछ जाता है दुगना वापस मिलता है। हालेलुया। एक नौकरी जाता तो 2 नौकरी मिलेंगी। हालेलुया। इस टाइप का घटनाएं बताते जाएंगे तो बहुत सारा है। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर यूसुफ के काम पे आशीष दिए, वही परमेश्वर आपके काम पे भी आशीष देंगे। हालेलुया। आपके जीवन में भी आशीष मेरे प्रियो परमेश्वर प्रदान करें। और साथ ही साथ मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर की वचन में अय्यूब के काम को परमेश्वर ने ब्लेस किए। गॉड इज गोइंग टू ब्लेस योर वर्क। परमेश्वर आपके काम पे आशीष देने चाह रहा है, आपके फाइनेंस पे आशीष देने चाह रहा है। तीसरा व्यक्ति जिसको परमेश्वर ने ब्लेसिंग दिए, भजन संहिता अध्याय 1 का 2-3 आयत यदि आप पढ़ेंगे, जिसको परमेश्वर के उसके काम पे आशीष दिए, वो था डेविड, दाऊद। दाऊद जो कुछ करता था वो कभी हारे नहीं थे। 66 बैटल में, 66 बैटल्स में, लड़ाई में वो वीर निकला। एक भी युद्ध में वो हारा नहीं था। कारण क्या था कहने से, वो दुष्ट की युक्ति पे नहीं चलता था। बाइबल में लिखा है मेरे प्रियो, यही सीक्रेट है। भजन संहिता अध्याय 1 का 1, 2, 3 आयत में वहां यदि देखेंगे, वहां पे लिखा रहता है, सुंदर भजन संहिता है वो, उसको देखिएगा। तीसरा व्यक्ति जिसके हाथों के काम पे परमेश्वर ब्लेसिंग्स दिए, वो था दाऊद। मेरे प्रियो, जितने भी लोग के बारे में आज हम सुन रहे हैं, उन लोग का हो चुका है और हम लोग का होने वाला है। हालेलुया। हमारा होने वाला है। आज बेटा का नाम क्या है? अरे बाप रे, बाबियांश का किस्मत अच्छा है।
हालेलुया। मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूं उसके बर्थडे के दिन ये वाला संदेश परमेश्वर दे रहे हैं, यानी उनके काम पे, उनके जीवन पे भी क्या होने वाला है, आशीष आने वाला है। तो मैं इसलिए इसको भी खोलवा रहा हूं ना। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग पे खड़ा होता, ना ठट्टा करने वाली के मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाए गए हैं और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसीलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। जो कुछ वह पुरुष करे वो सफल होता है। जिस समय हम परमेश्वर की वचन से प्रसन्न रहेंगे, जिस समय हम परमेश्वर की मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, जब परमेश्वर की वचन को पढ़ने में प्रसन्न रहेंगे, सुनने में प्रसन्न रहेंगे, परमेश्वर को पसंद आएंगे हम लोग। दिन रात लगातार जो वचन को पढ़ते रहता है और मनन करते रहता है, मेरे प्रिय, आज के समय पे मैं कहना चाहता हूं मुझे 24 घंटा, मेरी पत्नी है, बच्चे है ना, मेरे प्रिय, सेवकाई है, आप लोग है, ये सब नहीं रहता ना। ये कमरे में मोबाइल देके या टीवी चैनल लगा के मस्त थोड़ा खाने के लिए कुछ व्यवस्था करके मुझे छोड़ देंगे, वचन सुनते सुनते कई तो दिनों निकाल लेंगे जी। हालेलुया। वचन पढ़ते पढ़ते, वचन सुनते सुनते। लॉकडाउन सच में कुछ लोग के लिए बहुत अच्छा रहा, कुछ लोग को परेशानी बढ़ाए जरूर, प्रॉब्लम्स लाए जरूर, और पत्नियों को, बच्चों को, हस्बैंड को एक जगह कैद करके रखा है ताकि समय दे सके। पत्नी को टाइम नहीं मिलता था, पति का वो तब मिल जाता था कोविड के कोरोना के समय पे। बच्चों को समय नहीं मिलता था, नहीं देते थे मम्मी पापा लोग। ये कोविड के कारण क्या किए, घर पे रह के बच्चों का भी देखभाल करना हो गया। थोड़ा परेशानी जरूर हुआ था, जरूर हुई थी जरूर। मैं कहना चाहता हूं इसके कारण क्या हो गया, थोड़ा अटैचमेंट हो गया। हालेलुया। परमेश्वर को जब हम समय देते हैं, हम परमेश्वर के साथ अटैच हो जाएंगे। हम परमेश्वर के वचन को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, प्राथमिकता, पहला प्रायोरिटी देंगे, प्रेयर को पहला प्रायोरिटी देंगे, सारा काम सफल होंगे। हालेलुया। और आखिरी फाइनल सुनना चाहते एक और, दाऊद हो गया ना, दाऊद क्या हो चुका है, एक और सुनना चाहेंगे, बस खत्म कर। मेरे प्रियो, मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था प्रभु की वचन में, मेरे प्रियो, अब्राहम को परमेश्वर ने काम पे सफलता प्रदान किया, काम पे आशीष दिए। मेरे प्रियो, लास्ट व्यक्ति एक और है, आइजक। उत्पत्ति की पुस्तक मत पढ़िए, 26:3 में, 26:12, 13, 14 आयत में लिखा रहता है परमेश्वर उसके संग साथ था और परमेश्वर ने मेरे प्रिय आइजक को 100% 100-fold ब्लेसिंग्स दिए, 100 गुना आशीष दिए। वही परमेश्वर आज आप लोग को 100% ब्लेस करने चाह रहा है। आपके काम को 100% ब्लेस करेंगे, आपके फाइनेंस को 100% ब्लेस करेंगे। बस आप लोग का ये होना चाहिए, सब कुछ एक तरफ है, परमेश्वर एक तरफ है, सब चीज एक तरफ है, परमेश्वर एक तरफ है। जहां परमेश्वर की बात आता है, हम किसी को नहीं सुनना चाहिए। अरे परमेश्वर परमेश्वर है। अगर परमेश्वर आपके पक्ष में है, आपका पति कहीं नहीं जाएगा। परमेश्वर आपके पक्ष में है, आपकी पत्नी कहीं नहीं जाएगी। परमेश्वर आपके तरफ है, आपके पक्ष में है, आपके बच्चे कहीं नहीं जाएंगे। थोड़ा सा परमेश्वर का लाडला बनो, हालेलुया। परमेश्वर का प्यारा बनो, हालेलुया। इससे क्या होता है, सब कुछ परमेश्वर आपके हाथों के ला के रख देंगे, आपके हाथों के काम पे ब्लेसिंग्स देंगे और आपका उन्नति, आपकी तरक्की, आपकी भरपूरी वो होता चला जाएगा, वो होता चला जाएगा। मेरे प्रिय, इसलिए परमेश्वर 15:10 में, 16:15 व्यवस्था विवरण में परमेश्वर हमारा काम को, हमारा फाइनेंस को भी ब्लेस करते हैं। कुछ लोग को संपन्नता की आशीष चाहिए रहता है, कुछ लोगों को घर की आशीष चाहिए रहता है, बट परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, सब क्षेत्र में, सब चीज में, सब प्रकार का वो ब्लेसिंग्स देने वाला परमेश्वर। अब्राहम के बारे में लिखा रहता है 24:1 में, उत्पत्ति के पुस्तक में, अब्राहम को सब प्रकार की आशीष दिए, सब चीज में आशीष दिए।
वही आशीष हमको भी होने वाला है, वही ब्लेसिंग्स परमेश्वर हमारा साथ भी करने वाला है। और आज के दिन से यू आर गोइंग टू बी ब्लेस्ड इन ए सुपर नेचुरल मैनर। गॉड इज गोइंग टू ब्लेस यू इन ए सुपर नेचुरल वे, इन ए सुपर नेचुरल मैनर। परमेश्वर अद्भुत रीति से, अलौकिक रीति से आपके काम को और आपकी फाइनेंस को, आपकी फैमिली को ब्लेस करने चाह रहा है। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आप लोग को ब्लेस करे, आप लोग के काम पे आशीष प्रदान करे, और आप लोग की तरक्की हो, आप लोग की उन्नति हो, और हमेशा आपके काम वो बढ़ता रहे यीशु के नाम से, आपका काम वो बढ़ता रहे यीशु के नाम से। आइए हम लोग प्रार्थना करते। धन्यवाद प्रभु जी। और रबा शिखर बंदर शलरबो और रियल बंदर शलरबो। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। और रबा शलरबो प्रभु जी, आपके प्रिय लोग के मिनिस्ट्री को ब्लेस कीजिए पिता, आपके प्रिय लोग के प्रभु जी। और रबा शलरबो और रियल बंदर शलरबो और रियल बंदर शलरबो, आपके प्रिय लोग के लाइफ में पिता परमेश्वर मिरेकल्स होने पाए यीशु के नाम से, मिरेकल्स होने पाए यीशु के नाम से। आज जितने लोग प्रभु यहाँ पर बैठ के जो वचन सुन रहे पिता, एक एक को परमेश्वर आपके प्रिय लोग के हाथों के काम को परमेश्वर ब्लेस कीजिए परमेश्वर। रबा शलरबो, let your blessings come upon them right now master। रबा शलरबो, अभी इसी वक्त पिता आपकी ब्लेसिंग्स आने पाए यीशु के नाम से। रबा शलरबो, अभी इसी वक्त पिता आपके अभिषेक आपके प्रिय लोग के ऊपर आने पाए यीशु के नाम से, आपकी सामर्थ सबके ऊपर आने पाए यीशु के नाम से। काम बढ़ते जाने पाए प्रभु जी, काम बढ़ते जाने पाए, अभिषेक बढ़ते जाने पाए, आशीष बढ़ते जाने पाए, सामर्थ बढ़ते जाने पाए। अभिषेक को परमेश्वर बढ़ाइए पिता, महान परमेश्वर जैसा यूसुफ का, अयूब का, प्रभु जी दाऊद का, परमेश्वर आइजक का, अब्राहम का काम को जैसा आपने प्रभु ब्लेस किए और बढ़ाए और आपने सफल किए, उसी प्रकार आपके प्रिय लोग के प्रभु जी हर काम सफल होने पाए। हाथों पे आपके अभिषेक को रिलीज करता हूं मैं यीशु के नाम से। आपके प्रिय लोग के सर पर अनॉइंटिंग रिलीज करता हूं यीशु के नाम से। आपके प्रिय लोग के प्रभु जी रबा शलरबा काम पर आपके अनॉइंटिंग रिलीज करता हूं परमेश्वर। आपके प्रिय लोग के फाइनेंस के ऊपर मैं अभिषेक को रिलीज करता हूं परमेश्वर। अभिषेक वक्त पिता, अभिषेक वक्त पिता आपके प्रिय लोग आशीषित होने पाए, आशीषित होने पाए, नए अभिषेक आने पाए, नई सामर्थ आने पाए, नई प्रार्थना जीवन आने पाए। जिनके पास जॉब नहीं है प्रभु जी परमेश्वर एक सुंदर एक खूबसूरत जॉब मिलने पाए यीशु के नाम से प्रभु जी। और रबा शलरबा और रियल बंदर शलरबा प्रभु जी परमेश्वर लेट देम हैव ए वंडरफुल फ्यूचर। प्रभु जी आपके प्रिय लोग प्रभु जी अद्भुत भविष्य को प्राप्त करने पाए। लेट देम हैव ए गुड जॉब इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से एक अच्छा नौकरी मिलने पाए। रबा शलरबा रिसीव अ गुड जॉब राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। अब इसी वक्त एक अच्छा नौकरी को प्राप्त कीजिए यीशु के नाम से। रबा शलरबा और रियल बंदर शलरबा एक अनॉइंटिंग रबा शलरबा फाइनेंशियल मिरेकल्स होने पाए यीशु के नाम से, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स आने पाए यीशु के नाम से। आपके घर बन जाए यीशु के नाम से, आपका घर बन जाए यीशु के नाम से। आप लोग का काम पे आशीष होने पाए यीशु के नाम से। नया अभिषेक मिलने पाए, परमानेंट जॉब मिलने पाए, पेमेंट बढ़ने पाए। और रबा शलरबा जेल से आपके हस्बैंड और रबा शलरबा रिलीज होने पाए यीशु के नाम से। और रबा शलरबा बैल मिलने पाए यीशु के नाम से। रबा शलरबा ओ रबा शलरबा हर एक कोर्ट केसेस कैंसिल होने पाए यीशु के नाम से, कैंसिल होने पाए यीशु के नाम से। रबा शलरबा हर एक टेंशन समाप्त होने पाए यीशु के नाम से, खत्म होने पाए यीशु के नाम से। अभी आज के दिन से आपके काम बढ़ते हुए, विश्वास बढ़ते हुए, प्रार्थना जीवन बढ़ते हुए, रबा शलरबा आप बढ़ते चाहेंगे, आप बढ़ते चाहेंगे, काम बढ़ता चाहेगा। और प्रभु में आप लोग आज के दिन से मजबूत होने चाह रहा है, प्रभु में आप लोग बढ़ते चाहने चाह रहा है। और रबा शलरबा वो सब कुछ चाहने चाह रहा है जो है ही नहीं, वो सब कुछ प्राप्त करने चाह रहा है। अब तक जो नहीं मिला वो मिलने चाह रहा है, अब तक जो नहीं प्राप्त किया वो प्राप्त करने चाह रहा है। और रबा शलरबा नई ब्लेसिंग्स आने चाह रहा है, नई चमत्कार होने चाह रहा है। वो आप लोग देखेंगे और आप लोग आत्मा में बढ़ते चाहेंगे। इस संदेश के द्वारा प्रभु आप लोग को ब्लेस कर रहा है, इस संदेश के द्वारा परमेश्वर प्रकाशन दे रहा है। और आज के दिन से विशेष आशीष आने पाए, विशेष कार्य होने पाए, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आमीन आमीन। आप लोग के काम पे आशीष आने जा रहा है, काम पे ब्लेसिंग्स आने जा रहा है, काम सफल होते हुए देखेंगे, फाइनेंस बढ़ते जा रहा है। और आप लोग के जीवन में जो रुका हुआ हर एक काम प्रभु करने चाह रहा है। गॉड ब्लेस यू। और अब हम लोग बेटे के बर्थडे में जाएंगे। अभी
बर्थडे का कार्यक्रम करेंगे। जो ऑनलाइन जो देख रहे हैं, आप लोग के काम पे परमेश्वर की ब्लेसिंग्स आने पाए, आप लोग के जीवन पे अभिषेक आने पाए, फाइनेंशियल मिरेकल्स होने पाए, एक अच्छे जॉब के साथ बड़ी बड़ी टेस्टमनीज आने जा रहा है, बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ आप आगे बढ़ते जाएंगे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस और छत्तीसगढ़, गॉड ब्लेस और इंडिया।